जब भरत और उनकी सेना चित्रकूट के पास पहुंचे तो लक्ष्मण ने उन्हें आते हुए देखा। उसने भरत के रथ पर लहरा रहे ध्वज को पहचान लिया और तुरंत राम से कहा, भैया अपना धनुष उठा लो, भरत एक बड़ी सेना लेकर तुम्हें मारने आ रहे हैं। उनकी मां ने तुम्हें वनवास भेजा था, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने से नहीं हिचकेंगे। लक्ष्मण ने यह बात क्रोध और चिंता के साथ कही। राम ने लक्ष्मण की बात को शांति से सुना और कहा, लक्ष्मण तुमने भरत को गलत समझा है, वह मुझसे बहुत प्रेम करता है। वह शायद मुझे अयोध्या लौटने के लिए कहने आया है। जल्दबाजी में बात मत करो और भरत के बारे में बुरा मत कहो। लक्ष्मण ने कभी भी अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वह चुप हो गए। जैसे ही भरत ने राम को देखा, वह उनके पास दौड़ते हुए गए और उनके चरणों में गिर पड़े। शत्रुघ्न ने भी राम को प्रणाम किया। राम ने अपने भाइयों को गले लगा लिया और उनके चेहरे पर दर्द देखकर चिंता में पड़ गए। फिर उन्होंने भरत से पूछा, पिताजी कैसे हैं? क्या तुमने राज्य के कामकाज को संभाल लिया है? भरत अब अपने दुख को और अधिक छिपा नहीं सके और रोते हुए उन्होंने कहा, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वह आपके वनवास का दुख सहन नहीं कर सके। यह दुखद समाचार सुनकर राम की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, भरत मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। मैं अपने पिता के निधन के समय उनके पास नहीं था और न ही मैं उनके अंतिम संस्कार को अंजाम दे सका। सीता और लक्ष्मण भी राजा दशरथ की मृत्यु की खबर सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। भरत जो एक तपस्वी के वस्त्रों में थे, अपने भाई से बोले, भैया कृपया अयोध्या लौट आओ और अपनी राज्य संभालो। इसके बजाय मैं आपके जगह वन में रहूंगा। राम भरत के प्रति उसके प्रेम और बलिदान से गहरे प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं भरत, मैं अपने पिता का वचन निभाने आया हूं। तुम्हें भी उनके इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने पिता के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मैं अयोध्या का राज्य शासन केवल वनवास समाप्त करने के बाद ही करूंगा।